आप दिन रात जिस पैसे के पीछे भागते हैं, अगर वो असल में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह गया तो आपकी जेब में रखा ये 100, 200 या 500 का नोट, क्या इसकी अपनी कोई कीमत है या ये सिर्फ भरोसे पर चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, पहले 100 रुपए में जो चीज मिल जाती थी, आज वही 200, 300 में क्यों मिलती है? आज हम पैसों की वो हकीकत समझेंगे जो ज्यादातर लोगों को कभी समझाई ही नहीं जाती है। बात पुराने जमाने की है, उस दौर में पैसा कागज नहीं था। लोग चीजों की कीमत तय करने के लिए सोना और चांदी इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कीमत होती है, ये अपने आप में कीमती चीज है। देश बदल जाए या हुकूमत बदल जाए, सोना चांदी फिर भी सोना ही रहता है। लेकिन परेशानी यह थी कि सोना जेब में लेकर घूमना आसान नहीं था, हिफाजत का भी खतरा और ले जाने की भी मुश्किल। तो इसका हल निकाला गया। बैंकों ने लोगों का सोना जमा करना शुरू किया और बदले में बैंक लोगों को एक कागज देता था, सोना जमा करने की एक रसीद। उस पर लिखा होता था, जब चाहो ये कागज की रसीद लाकर अपना जमा किया हुआ सोना वापस दे सकते हैं। मतलब समझिए, कागज पैसा नहीं था, वो सिर्फ सोने की एक रसीद थी। असल ताकत बैंक की तिजोरी में रखे सोने की थी। दुनिया की बड़ी करेंसी जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया और भी इस तरह की करेंसी सब इसी सिस्टम पर चलने लगी। फिर एक खेल खेला गया। सरकारों और बैंकों ने देखा कि ज्यादातर लोग सोना लेने आते ही नहीं है, वो तो कागज से ही लेन देन कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा, जब कोई सोना लेने आ ही नहीं रहा है तो अगर ज्यादा कागज छाप दें तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले थोड़ा छापा गया, फिर और ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। परेशानी तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने अपना सोना वापस मांगना शुरू किया, क्योंकि बाजार में जितना कागज घूम रहा था उतना सोना असल में मौजूद ही नहीं था। आखिरकार 15 अगस्त 1971 को एक बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया कि वो अब डॉलर को सोने में बदलने की गारंटी खत्म की जा रही है। 15 अगस्त 1971 से डॉलर और बाद में दुनिया की दूसरी करेंसी भी सोने से पूरी तरह आजाद हो गई। इसे निक्सन शॉक के नाम से अब भी जाना जाता है। और यहीं से शुरू हुआ फिएट मनी। आज की तारीख में आपकी जेब में मौजूद हर नोट, चाहे वो रुपया हो, रियाल हो, दिरहम हो, डॉलर हो, यूरो हो, उसकी अपनी कोई कुदरती वैल्यू ही नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी कीमत है और हम सब उस पर भरोसा करते हैं। यही पैसा एक वादा है जो सरकार की साख और अवाम के भरोसे पर टिका हुआ है। यानी अब पैसा सोना नहीं है बल्कि भरोसा है, सरकारी वादा है। अब असली सवाल यह है कि इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। जब बाजार में पैसा तेजी से बढ़ता है और चीजें उतनी ही रहती हैं तो आमतौर पर कीमतें बढ़ने लगती हैं। हम इसे महंगाई कहते हैं। आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन चीजें उससे भी तेजी से महंगी हो जाती हैं। आप ज्यादा कमाते हैं लेकिन खरीद कम पाते हैं। हमारी मेहनत तो बढ़ती है लेकिन पैसे की ताकत घटती जाती है। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? नौकरी करने वालों पर, बचत करने वालों पर, मिडिल क्लास पर। आपकी जेब का नोट सोना नहीं है, सिर्फ कागज भी नहीं है। ये एक सरकारी भरोसा है और जब तक भरोसा है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब भरोसा हिलता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, फ्यूचर में पैसा फिर सोने से जुड़ सकता है या डिजिटल करेंसी हमारे कागज के नोट को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।